साथियों, आप सबके लिए दूसरी वीडियो है। हिंदी मात्राओं को अंग्रेजी में विस्तार के साथ उदाहरण के साथ कैसे सीखें, जिससे हमारी अंग्रेजी भी अच्छी हो, हिंदी भी अच्छी हो। अगर आप अपनी हिंदी को भी सही करना चाहते हैं, अंग्रेजी को भी, तो ये वीडियो आप अंत तक देखें। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। आज से बड़ी ई तक एक वीडियो हो चुकी है, दूसरी वीडियो है। देखिए, यह है छोटी ऊ, यह है उसकी मात्रा, और छोटी ऊ हो या छोटी ऊ की मात्रा हो, उसके लिए अंग्रेजी में क्या आता है? यू। क्या आता है? यू। अब देखिए, छोटी ऊ को जब आप लिखते हैं हिंदी में तो कैसे लिखते हैं? जैसे उधर लिखना, तो क्या छोटी ऊ दे दिया, धर और धर, उधर। अब इसी चीज को आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो आपने ये जान लिया कि छोटी ऊ के लिए अंग्रेजी में क्या आता है? यू आता है। और ध कैसे बनाएंगे? अगर आपको ये नहीं आता कि किस अक्षर के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द आता है, हमारी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप देखें। ध बनता है डीएस से, और इसके अंदर अ की ध्वनि है। ध के अंदर अ की ध्वनि, उसके लिए ए, तो क्या होगा? और र के लिए आ, तो क्या हो गया? उधर। क्या हो गया? उधर। उधर। आपको लिखना है, मान लो बुन, बुन, बुन। क्या लिखे आपने? बुन। अब आपको देखना है, आपने यहां तो डायरेक्ट छोटी ऊ का प्रयोग हुआ, लेकिन यहां छोटी ऊ की जो मात्रा है ना, उसका प्रयोग हुआ। तो सबसे पहले आप अंग्रेजी किसकी लिखेंगे? बुन को अंग्रेजी में लिखना है, तो अंग्रेजी ये ब की लिखेंगे, अक्षर की अंग्रेजी पहले, फिर उसकी मात्रा। तो ब के लिए क्या देंगे आप? ब के लिए देंगे आप बी। क्या देंगे? ब के लिए बी। और छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू, और न के लिए एन। तो क्या हो गया? बुन। क्या हुआ? बुन। क्या हो गया? बुन। आपको लिखना है बुल। मान लो बुलबुल लिखना है आपको, बुल, बुलबुल। छोटे छोटे शब्दों को इसलिए दे रहा हूं कि आपको उलझे नहीं, स्टार्टिंग से आप सीखें। तो ब के लिए आप क्या देंगे? सबसे पहले ब के लिए बी, और छोटी यू की मात्रा के लिए यू, और ल के लिए एल। तो हो गया बुल। फिर एक मर्तबा दे दीजिए, बी यू एल, बी यू एल। तो क्या हो गया? बुल, बुल। क्या हो गया? बुल, बुल। आपको लिखना है सुन। सुन कहते हैं ना, सुन, मेरी बात सुन, सुन, सुन। अब अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स के लिए दे दीजिए एस, और छोटी यू की मात्रा के लिए यू, और न के लिए एन। तो हो गया सुन। इसको सन भी पढ़ सकते हैं, सन के माने सूरज, लेकिन यहां अंग्रेजी सिखाने वाली बात। सुन। आपको लिखना है कुल। कुल जमा जैसे लिखते हैं, कुल। अंग्रेजी में कुल कैसे लिखेंगे आप? छोटी यू की मात्रा का प्रयोग सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिए आप। अंग्रेजी में का के लिए दे दीजिए के, और छोटी यू की मात्रा के लिए और ल के लिए, तो कुल। क्या हो गया? कुल। बुक। क्या लिखना है? बुक, बुक। पता है, बुक करा दिए हैं, बुक। तो ब के लिए बी। ये बुक, बी डबल ओ के बुक से बुक नहीं, बुक माने किताब नहीं, बी यू के बुक, बी यू के बुक। बुक मीन्स बुक कराना, बुक।
उम्मीद है छोटी ऊ की मात्रा और छोटी ऊ आपको समझ में आ गया। अब आइए, यह है बड़ी ऊ, यह है बड़ी ऊ की मात्रा। अब बड़ी ऊ हो या बड़ी ऊ की मात्रा, दोनों के लिए क्या आता है? डबल ऊ। अंग्रेजी में क्या आएगा? डबल ऊ, डबल ऊ। अब देखिए, डायरेक्ट इसका प्रयोग आप कर लीजिए, इसका बड़ी यू का, बड़ी यू का प्रयोग डायरेक्ट आप कैसे करेंगे? ऊन, ऊन। तो देखिए, आपको हमें दिखाना ये है कि बड़ी यू हो या बड़ी यू की मात्रा हो, दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या आता है? ऊन। तो रूल तो ये कहता है कि डबल ओ से ही ऊन लिखें आप। ओके, इसके लिए डबल ओ और नौ के लिए एन, तो हो गया ऊन, ऊन। अब देखिए, अब ये इसकी मात्रा को देखिए आप, कूद, कूद। तो यहां तो बड़ी यू का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन उसकी मात्रा का प्रयोग हुआ, कूद। तो कूद कैसे लिखेंगे? का के लिए के, और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, इसके लिए दे दिया डबल ओ, और द के लिए डी, तो हो गया कूद। अब देखिए, फूल, आप लिखेंगे फूल, फूल। फ के लिए फ, आप पीएस से भी फ बना सकते हैं, यहां हम डायरेक्ट फ दे देंगे, फूल। फ के लिए एफ, और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, अल्लाह के लिए एन, तो फूल। पी एच डबल ओ से भी फूल होगा, फूल। सूत, सूत, सूत। तो देखिए, स के लिए क्या देंगे? एस, बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, और त के लिए टी, तो क्या हुआ? सूत। मून, मून। माँ के लिए क्या देंगे? एम, माँ के लिए एम, और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ। अगर आप इस तरीके से सीख लेते हैं ना, तो फिर कोई माँ का लाल आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी सीखने में रोक नहीं सकता। मून। अब देखिए, धून, धून। तो धून कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको ध की अंग्रेजी आना चाहिए, अगर नहीं आती है तो आप जाइए, वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर कि हिंदी के किस अक्षर के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द आता है, डिटेल से। ध बनता है डीएस से, और बड़ी यू की मात्रा के लिए डबल ओ, और नौ के लिए एन, तो क्या हो गया? धून। क्या हुआ? धून। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब आइए, अगला अक्षर क्या है? ये है ए, ये है ए की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या आता है? ई, ई, ए। इसे एकल भी बोलते हैं। डायरेक्ट इस ए का प्रयोग करते हैं, एक कहते हैं, एक बात है, एक। तो एक जब लिखा ना, तो इस ए या ए की मात्रा हो, दोनों के लिए क्या आएगा? ई आएगा, और क के लिए के, एक। क्या हो गया? एक। अब देखिए, फेल, 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 फेल। कैसे लिखेंगे? यहां ए अब नहीं आया, ए की मात्रा आई, तो फेल हम लिखेंगे, सिखाने वाला फेल, एफ ए आई
FAIL वाला फेल नहीं, ES से फ बना और ए की मात्रा के लिए ई दिया और ल के लिए आ, तो क्या हो गया फेल। अब देखिए नेक, क्या लिखा मैंने नेक, तो यहाँ ए नहीं आया, एक की मात्रा है, तो 9 के लिए क्या देंगे एन, 9 के लिए एन, 9 के लिए एन, एक की मात्रा जो लगी है उसके लिए ई और क के लिए के, नेक। अब देखिए आप लिखिए जेब, जेब, जेब आप लिखते हैं ना जेब, जेब, तो ज के लिए क्या देंगे आप जे, एक की मात्रा जो ऊपर लिखी है उसके लिए और ब के लिए भी, तो क्या हो गया जेब, क्या हो गया जेब। शेर, शेर, शेर आप बोलते हैं शेर, शेर, तो क्या देंगे आप तलवशों के लिए क्या है SH और एक की मात्रा के लिए ई और र के लिए आर, तो क्या हो गया शेर। बेग, 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 बिल्कुल खुले अंदाज से आप हिंदी से अंग्रेजी सीखिए। बेग, बेग, ब के लिए बी, एक की मात्रा के लिए ई और ग के लिए जी, तो क्या हो गया बेग, बेग। उम्मीद है आपको ए और ए की मात्रा अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे ये भी समझ में आया। अब आइए आई, ये है आई, ये है ए की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में आता है ए आई, क्या आता है ए आई। अब देखिए आप डायरेक्ट आई का प्रयोग कैसे करेंगे, ऐसा, ऐसा, क्या क्या लिखा मैंने ऐसा, डायरेक्ट आई का प्रयोग हो। अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो आपको बता दिया गया, आई हो या आई की मात्रा हो दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या आता है ये आई, ए आई दे दीजिए आई के लिए और स के लिए एस आकार की मात्रा के लिए, तो क्या हो गया ऐसा। जैन, जैन, हर एक तरीके से आपको समझाना हो। जैन, क्या लिखेंगे जैन, तो ज के लिए जे दे दिया। अब ये आई नहीं आया, ये आई की मात्रा आई है, देखिए आई की मात्रा को दिया, तो आई की मात्रा के लिए भी क्या देंगे आप ए आई, जय, 9 के लिए एन, तो क्या हो गया आई की मात्रा के लिए आई और 9 के लिए एन और ज के लिए जे, तो क्या हो गया जैन। अब देखिए आप लिखेंगे बैल, क्या लिखेंगे बैल, क्या लिखेंगे बैल, तो ब के लिए बी, आई की मात्रा के लिए आई, याद हो जाना चाहिए आपको, आई की मात्रा के लिए आई, ल के लिए आई, तो क्या हो गया बैल। कैद, क्या लिखेंगे कैद, क्या कैद, तो क के लिए क्या देंगे आप, क के लिए के दे दीजिए, क के लिए के, आई की मात्रा के लिए ए आई, द के लिए डी, तो क्या हो गया कैद। हैजा, है जा, हा के लिए है के लिए एच, आई की मात्रा है के लिए आई और जा के लिए जे, र के लिए, तो क्या हो गया हैजा, हैजा, हैजा। सैड, सैड,
सैड, क्या हुआ, ये सैड, स के लिए एस, ए की मात्रा के लिए आई, द के लिए टी, तो क्या हो गया, सैड। उम्मीद है हिंदी से अंग्रेजी सीखना आपके लिए आसान हो रहा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को